बदौलत हम यहाँ पर आज विराजमान हुए। आज जो कालीबाई ने जो हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले जो मुहिम चलाई थी, वो मुहिम आज हमको कुछ हद तक दिखाई रही है, पूर्ण साकार नहीं दिख रही है। आज कालीबाई कलासभा ने जो घास काट रही थी, वहां से उसको ये अनुभव हुआ कि मेरे गुरुजी, मेरे शिक्षक और ये लोग गोली मारे मेरे को बचाना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। ठीक है, ये उसके अंदर कितनी भावना थी और उसने अपने प्राण थे उसको हंसते हुए त्याग समर्पित कर दिया और अपने गुरु को बचा दिया। ठीक है, तो आज भी हमको हमारे समाज पर जो भी विपत्ति आ रही है उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। चाहे हमारा दुश्मन है लेकिन हमारे समाज का है तो उसको हमको बचाना पड़ेगा। आज हम शिक्षा पे बात करेंगे तो शिक्षा के अंदर कहा जाता है कि डूंगरपुर जिला है वो सबसे पिछड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट है वो वागड़ क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वागड़ के अंदर जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? बजट तो सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हमको हमारे जो जन प्रतिनिधित्व है उनको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बजट आ रहा है उसकी हैंडलिंग कौन कर रहा है, वो कौन सी जाति के लोग हैं, वो कहाँ कहाँ खपा रहे हैं, उस पर हमको निगरानी रखनी पड़ेगी। बजट तो बहुत ज्यादा आदिवासियों के नाम से, ठीक है, ISRS आएंगे, वो भी दूसरी कास्ट जाएंगे, बजट अपना लेंगे, लेकिन वो खर्च कहाँ करना उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, शिक्षा के अंदर हमारे यहाँ पर भी जो कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकार थी उसने 330 कॉलेज खोले राष्ट्रीय सोसाइटी के अंतर्गत। अब सोसाइटी क्या होती है? जब आपकी सरकार बनी हुई है, वर्षों से सरकार कॉलेज चला रही है, चल रहे, तो फिर सोसाइटी की क्या जरूरत पड़ गई? और वो सोसाइटी निजी क्षेत्र में देने के लिए लग रही है मेरे को कि संगठन बढ़ा देंगे, समिति साइन कर देगी और 5 मिनट 10 दिन के अंदर वो कॉलेज वो प्राइवेट हैंडल कर देंगे। तो इस मुहिम को हमको बंद करवाना पड़ेगा। जो सरकारी जिस तरीके से आज तक कॉलेज खोलती आ रही है, आज तक भर्तियां कर रही है, उस तरीके से उसको भरा जाए। आज हम देख रहे हैं राष्ट्रीय सोसाइटी के अंदर विद्या संबल योजना शुरू की है, वहाँ पर टीचरों को लगाया जाता है, मैं भी उसके अंदर अभी कार्यरत हूँ। लेकिन हमको जैसे जुलाई से बुला दिया, विज्ञप्ति एडमिशन हो गए, सितंबर अक्टूबर तक बुलाएंगे, दिसंबर होगा, 1 महीना मुश्किल से पढ़ेंगे और परीक्षा हो जाएगी, फिर हमको वापस निकल देंगे, फिर करेंगे, फिर फार्म भरो, फिर हमको 100 जगह फार्म भरने पड़ेंगे, एक फार्म का 300 रुपये खर्चा आता है, और फिर मेरिट बनती है, और फिर दूसरी जगह चयन होता है, फिर चयन होता है, इसके बाद में दूसरा सेमेस्टर आता है और उसके मात्र 1 महीना 2 महीना बचता है, और उस समय हमको भेजते कि तुम जाओ पढ़ाने के लिए, और उस समय पढ़ाने के लिए भेजते तो टेस्ट शुरू होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड टेस्ट लिए जाते हैं। अब बाय चांस बच्चा टेस्ट नहीं देता है तो उसको फेल घोषित कर दिया जाता है। अब अखबार में अभी देख रहे हैं कंटिन्यूज, अभी अपने SPP कॉलेज के अंदर देखे तो 300-400 विद्यार्थियों का भी भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर का टेस्ट नहीं दिया, 20 नंबर का खाली 80 नंबर का दे दिया परीक्षा, लेकिन 20 नंबर का टेस्ट नहीं दिया, उस वजह से वो रुके हुए। 84 कॉलेज में भी हमारी यही हाल है, 120 कैंडिडेटों ने एडमिशन लिया, इसमें से 50 कैंडिडेट अभी टेस्ट नहीं दिया तो फेल घोषित हुए। तो ये मुहिम हमको चलानी पड़ेगी, हमको जागना पड़ेगा। हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमने एडमिशन ले लिया, पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ना तो कॉलेज आ रहे हैं, बिना वहाँ का अस्थायी टीचर है, कोई विद्या संबल वहाँ से 1 घंटा आता है, 1 घंटा काम किया, मजदूरी की और वो चला गया, ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, ना तो वहाँ पर पीएन मिल रहा है, ना बाबू मिल रहा है, कि ना लेक्चरर मिल रहा है अस्थायी, कि ना प्रिंसिपल मिल रहा है, तो केवल चार दीवारी बड़ी हुई है। तो उस पे हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप संविदा के आधार पर भरो, अस्थायी पर भरो, लेकिन परमानेंट फैकल्टी दीजिए। 12 महीने भी कॉलेज चल रहा है तो 12 महीने के लिए फैकल्टी दीजिए। आप 1 महीने के लिए नियुक्ति कर देते हो और बजट दुनिया भर का उठा लेते हो, ठेकेदारों को दे देते हो। ऐसी योजनाओं को अपन को बंद करवाने की जरूरत है। उसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय विप्र। तालियां बजाएं भाई कबराज जी के लिए। आगे कड़ी में शांतिलाल जी बरंडा।